एक बार मुद्गल ऋषि रहा करते थे। वो बहुत ही मेहनत से अन्न इकट्ठा करते थे। एक बार नेवला जा रहा था और जो अन्न इकट्ठा किए रहते थे उसको वो सेतु बनवा लेते थे। तो एक कण जमीन पर गिरा था। जब वो अन्न नेवला के शरीर से टच होता है तो उसका आधा शरीर सोना का बन जाता है। आखिर ये कैसे हुआ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे प्रिय भक्तों, मुद्गल और एक नेवले की कहानी। किसान का फसल जब फल फूल जाता है और कटाई करता है तो उस वक्त कुछ बालियां खेतों पर बच जाती है। तो मुद्गल ऋषि उसे इकट्ठा कर लिया करते थे। उसके बाद जब वो मंडी में बिकने जाती थी तो वहाँ भी कुछ गिर जाते थे, उसे भी इकट्ठा कर लेते थे। उसके बाद इसे कुछ भुनाकर सेतुआ बनाकर खाया करते थे। अगर उनकी कुटिया में कोई आ भी जाता फिर भी उन्हें पेट भर खिलाया करते, इतना मेहनत करने के बावजूद। एक बार की बात है, भगवान अब परीक्षा लेने के लिए आते हैं। एक ऋषि को भेजते हैं वहाँ। वो ऋषि सारा का सारा सेतुआ खा गया, लेकिन मुद्गल ऋषि कुछ नहीं कहे। उसके बाद जब वो ऋषि अपना मुंह धो रहे थे तो वहाँ से एक सेतुआ का कण जमीन पर गिर जाता है और वहाँ से नेवला गुजरा। और नेवले के शरीर से जैसे ही टच हुआ उसका आधा शरीर सोने का बन गया। वो तो खुश हो गया। उसके बाद उधर युधिष्ठिर और श्री कृष्ण राजसु यज्ञ की प्रबंध कर रहे हैं। राजसु यज्ञ प्रारंभ हुआ। वहाँ से नेवला उधर उधर भटक रहा है। अब जाने लगा और श्री कृष्ण और युधिष्ठिर से कहता है, मुद्गल ऋषि के सेतुआ का एक कण तुम्हारे राजसु यज्ञ के बराबर नहीं है। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कैसे? तो नेवला बोलता है, मुद्गल ऋषि के सेतुआ का एक कण मेरे शरीर पर टच हुआ और पूरा मेरा आधा शरीर सोने का बन गया। मैं यहाँ चारों ओर घूम गया, लेकिन एक बाल भी मेरा सोने का नहीं हुआ। इससे हमें क्या समझ में आता है कि बहुत ही मेहनत से हमने अन्न इकट्ठा किया, उसके बाद किसी को दान दिए तो उसका फल बहुत ही बड़ा होता है। इसलिए अगर घर में कोई भी भूखा आता है तो उसे अवश्य खिलाएं। घर के बाहर या छत के ऊपर रोटी रख दिया करिए। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए। राधे राधे।